ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं। मूर्त पदार्थों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द हमको आकर्षित करते हैं, इसलिए हम उनको अर्जित करते हैं, उनको भोगते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, संचय करते हैं। लेकिन मूर्त पदार्थों से हम स्वयं अधिक हैं, महान हैं, सुख स्वभाव से। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है और हम सुख स्वभावी हैं। इसी हेतु से हम मूर्त पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और हमें श्रेष्ठ पदार्थ का अंगीकार करना चाहिए। हीन पदार्थ को छोड़ना चाहिए। मूर्त पदार्थ हमसे हीन हैं क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं हैं। सुख गुण ही एक महान गुण है। इसलिए हमें मूर्त पदार्थों को छोड़कर अपने स्वरूप को, जो सुख स्वभावी है, उसी को अंगीकार करना चाहिए। तभी कहा है, तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। पुद्गल को अर्थात मूर्त पदार्थों को छोड़कर अपने जीव का ही ग्रहण करना चाहिए। और मूर्त पदार्थों के त्याग की एक ही विधि है कि हम उनको नहीं देखे जाने। इंद्रियों से ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। उनके त्याग के लिए इंद्रिय जय करें। इंद्रिय जय कर ही हम मूर्त पदार्थों से श्रेष्ठ अपने को अनुभव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हम श्रेष्ठ होने पर भी यदि इंद्रिय जय नहीं करते हैं तो हम मूर्त पदार्थों का ग्रहण करते हैं और श्रेष्ठ अपनी अमूर्त काय का सेवन अनुभव नहीं कर पाते, और वही हमारी पराजय है। और उसी से हम नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। अपनी श्रेष्ठता को, महानता को पहचानिए। सुख हमको ही होता है, मूर्त पदार्थों को नहीं होता। ऐसे सुख स्वभाव से अपने को अधिक जानकर, मूर्त पदार्थों को निम्न जानकर मूर्त पदार्थों को छोड़ना चाहिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़ना चाहिए और जीव पदार्थ का ग्रहण करने के लिए उसके सन्मुख रहना चाहिए। सिर से पांव तक ये हमारा जीव पदार्थ है, जो
सुख स्वभाव के कारण उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है। हमारी श्रेष्ठता इसीलिए है कि हम उत्तम हैं, मंगल हैं और शरण हैं। और शरणभूत पदार्थ, मंगल पदार्थ, उत्तम पदार्थ जीव ही है, पुद्गल नहीं है। मंगलपना, उत्तमपना, शरणपना सुख स्वभाव से होता है और मूर्त पदार्थों के पास सुख स्वभाव नहीं है, इसलिए वे मंगल नहीं है अर्थात अमंगल है, उत्तम नहीं है, अनुत्तम है, शरण नहीं है, अशरण है। इस प्रकार हमको मूर्त पदार्थ का और जीव का भेद विज्ञान करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। भौतिक जगत को छोड़कर अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिए। अपना आध्यात्मिक जगत सिर से पैरों तक है और अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आता है और वह अनुभव करना ही इंद्रिय जय का उपाय है, सुखी होने का उपाय है। अपने मूर्त को अनुभव में लेना ही मोक्ष का मार्ग है और वह अनुभव उसके सन्मुख होने से होता है। तो सिर से पांव तक यह क्षेत्र से भी महान है, क्योंकि शुद्ध पुद्गल केवल एक प्रदेश वाला है, अविभागी क्षेत्र, इससे छोटा कोई पदार्थ नहीं हो सकता है। शुद्ध पुद्गल एक परमाणु है जो इंद्रियों से गोचर नहीं है और हम असंख्यात प्रदेश वाले हैं, लोक प्रमाण है और सिमट कर प्राप्त मूर्त काय बराबर है। तो गुण से भी हमारी पुद्गल के समक्ष महानता है और क्षेत्र से भी पुद्गल के समक्ष हमारी महानता है। पृथ्वी आदि जो विशाल काय पदार्थ हैं वे अनंत परमाणुओं से बने, वे एक पदार्थ नहीं। सिर से पांव तक हम एक पदार्थ हैं। तो क्षेत्र से और गुण से हम पुद्गल से महान हैं, इसलिए हमें पुद्गल को छोड़ना चाहिए और जीव को अपनाना चाहिए। और अन्य जीव तो दिखाई नहीं देते हैं, जानने में नहीं आते हैं, इसलिए उनका ग्रहण हम कर नहीं सकते हैं, आज तक किया नहीं है और अनंत काल भी कर सकेंगे नहीं। हमने बस पुद्गल को ग्रहण कर अपना त्याग किया है, अब ठीक उससे विपरीत चलना है। इसी को प्रतिक्रम कहते हैं, उल्टा चलना। वही प्रतिक्रमण है जिसको करके जीव संसार दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होता है। तो बस प्रतिक्रमण करिए। अब तक मुख पुद्गल की ओर था, अपने को पीठ दी थी, अब अपना मुख
अपनी ओर करना है और पुद्गल को पीठ देना है। और ये सुख का उपाय निःशुल्क है और इस उपाय में वास्तव में हिलने डुलने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ बोलने की सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ इंद्रिय ज्ञान करने की आवश्यकता भी नहीं है। इन सब के बिना ही हम अपने सन्मुख होकर अंतर्दृष्टि कर अपने को पा सकते हैं और पुद्गल को छोड़ सकते हैं और उसी से हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। इतना ही संक्षिप्त मार्ग याद रखने योग्य है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। आत्यंतिक शुद्ध अवस्था वह निर्वाण है। हमें निर्वाण को पाना है, माने अपने को अत्यंत शुद्ध करना है। सिर से पांव तक कहीं भी दृष्टि जमाइए, बड़े भाग पर अथवा तो छोटे भाग पर। अपने से विमुख होकर ही हम आज तक दुख पाते आए हैं। मूठ पदार्थों से सुख की आशा लगाई है, इसीलिए हम ठगाए गए हैं। मूठ पदार्थों से सुख की आशा हमें पिशाच की तरह, राक्षस की तरह दुख देती है। मूर्त पदार्थ हे हैं और अपनी अमूर्त जीव काया उपादेय है। हे पदार्थ का त्याग करना चाहिए और उपादेय पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए। उपादेय अपनो अप्पा, अपना आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। जैसे भी बने दृष्टि को अपने सन्मुख रखना है, अपने सिर से पांव तक इस मर्यादा में रखना है। मर्यादाहीन व्यक्ति ही संसार में नाना दुख पाता है। और जो अपने सन्मुख ठहर जाते हैं वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर लोग पूज्य होते हैं। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। यह अत्यंत मध्य में है। अपने में गहरे उतरना चाहिए, अर्थात अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में नाभि स्थान से जोड़कर रखना चाहिए। अपने नाभि मंडल को लक्ष्य में लीजिए। पेट का भाग नाभि मंडल है।
सिर से प्रारंभ कर अपनी दृष्टि को पैरों तक लाइए। अपने सन्मुख रहकर हम अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं। फिर दुख हमारा किंचित भी स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, दुख स्वभावी नहीं है। जो सुख स्वभावी नहीं है, उसका आश्रय करने से ही हमको दुख का अनुभव करना पड़ता है। मूर्त पदार्थों की हेयता जानिए, वे उत्तम नहीं है क्योंकि सुख स्वभावी नहीं है। हम ही उत्तम हैं क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। इसलिए हमें अपनी सीमा में रहना है, उद्गल की सीमा में नहीं जाना है। अचेतन को छोड़कर चेतन का ही ग्रहण करना है। अचेतन चेतन के विभाग को अच्छी तरह पहचान कर अचेतन को छोड़कर चेतन को अपनाना चाहिए। चैतन्य के स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निदान पाओ, गाओ अरे चैतन्य के ही गीत गाओ। अपने जीव के ही महिमा गाइए, अपने को हीन या पामर मानना भी पाप है। लोक में जीव और अजीव दो ही पदार्थ हैं, और अजीव से जीव उत्तम है। हम उत्तम हैं तो अपने उत्तमता को प्रति समय याद रखिए। अपना आदर भाव रखिए, भक्ति भाव रखिए। अप्पा सो परमप्पा, जो जीव है वह भगवान है। वह अपनी भगवत्ता को नहीं पहचानने से ही अपने से विमुख रहकर नाना प्रकार के दुख भोगता है। अपने सुख निधि को पहचानिए। अपने सुख निधि को नहीं पहचानने से ही जीव दुख भोगता है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त ये सुख निधि है। सुख का खजाना है जो अटूट है, अक्षय है, अनंत काल भी समाप्त नहीं होता है। जीव अनादि है और अनिधन है, इसका कभी जन्म नहीं और कभी मरण नहीं होगा। जीव जीता है, जिया था और जिएगा, इसलिए निर्भय होकर रहना चाहिए। मृत्यु का भय कभी नहीं करना चाहिए। मृत्यु का भय हमको कमजोर कर देता है, और हम अमर हैं ये भाव हमको बलवान बनाता है, निर्भय बनाता है, सुखी बनाता है। आप
सदा ही उपलब्ध है, तो उसी को ही महान जानकर उसके अनुभव रूप रहना चाहिए। और इसके विरुद्ध केवल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, उनको हे जानकर उनसे विमुख रहना चाहिए। अन्य जीव तो जानने में आते नहीं हैं, उनके साथ बद्ध मूर्त का ही जानने में आती है। तो अन्य जीव भी हमारे लिए मूर्त समान है, अचेतन समान है। तो मूर्त के त्याग में उनका भी त्याग हो जाता है। वो ग्रहण करने योग्य केवल अपना जीव रहता है। एक ही शरण है, वह आपकी है, और वह शरण सदा ही प्राप्त है। हमें उसकी शरण में रहना है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। इसलिए सिर से पांव तक ही अंतर यात्रा कीजिए। ये पावन तत्व है, तीर्थ है, तीर्थाधिराज है। अपने से बाहर तीर्थ नहीं है। अन्य जीव हैं, लेकिन वो जानने में आते नहीं हैं। फिर उनके सुख का परिणाम हमारे द्वारा भोगा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक जीव स्व संवेद्य स्वयं के ही अनुभव में आता है। अन्य मूर्त जीवों को हमने कभी देखा नहीं है, और आप भी देखने में नहीं आने पर भी अपने में जो भी सुख है उसका हमें अनुभव होता है। अन्य जीवों के सुख का अनुभव नहीं होता है। सिर से पैरों तक ही बने रहना है। अपने भीतर रहने पर फिर दुख का किंचित भी अनुभव नहीं होता है। अपने भीतर जाकर बैठ जाना है, आलसी हो जाना है, स्वरूप मंथर होना है। मंथर अर्थात आलसी। फिर हिलना डुलना भी नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ देखना जानना भी नहीं है। हम निष्कर्म होके भी कर्मठ होते हैं। अपने सुख का अनुभव करना ही हमारी कर्मठता है, हमारी वीरता है, हमारी महानता है। अपने ध्यान को प्रधानता से अपने मध्य भाग नाभि के भाग पर रखिए। यहीं से ऊपर की ओर आइए अथवा नीचे की ओर जाइए, पर नाभि से जुड़े रहिए। नाभि को छोड़ना नहीं है। इस सूक्ष्म स्थान पर ही ठहर कर अपना आश्रय करिए। अपने ध्यान को भले ही विस्तारित करें, पर नाभि स्थान से विस्तारित करिए। यहाँ हो रही श्वासोच्छ्वास रूप क्रिया, उसको बारंबार महसूस करिए।
क्योंकि इसके बिना मन चंचल हो जाता है, वश में नहीं आता है। इंद्रियां भी चंचल हो जाती, बाहर हित बुद्धि उत्पन्न होने लगती है, फिर बाह्य पदार्थों का हम ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए अपने नाभि भाग से सदा युक्त रहिए। नाभि रूपी कीली से बंद कर रही है। जैसे चक्की में जो कीली के भाग पर अनाज होता है वह पिसता नहीं है, ऐसे ही यदि हमारा ध्यान अपने नाभि भाग पर जो कीली समकक्ष है उसके समीप रहता है तो हमको राग आदि कसाई नहीं होती। हमें कर्मों का बंधन नहीं होता है और जो कर्म संचित हो गए हैं उनसे छूटकर हम मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। काम प्रत्येक जीव को स्वयं ही करना है, अन्य जीव उसके इस काम को कदापि नहीं कर सकते। जो घर में नौकर चाकर रखते हैं, अपना काम दूसरों से करवाते हैं, वे कम से कम इस काम को अन्य के भरोसे नहीं रख सकते। कोई भगवान या अन्य कोई शक्ति हमारे लिए ये काम नहीं कर सकती। ध्यान नाभि स्थान को छोड़कर फिर अन्य स्थान पर जाता है तो लौट कर फिर नाभि भाग पर आ जाना है, फिर वहां से अन्य स्थान पर जाकर फिर लौट कर नाभि भाग पर आ जाना है। तो दृष्टि को विस्तारित करिए अपने पर रखकर, और उसमें भी फिर लौटकर वापस अपनी दृष्टि को अपने मध्य भाग पर ले आना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।